Hello everyone there, this is Shafaq Naz. I hope you all are enjoying your life fully. तो आज इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश सिलेबस का 6 चैप्टर की समरी पढ़ने वाले हैं। 1.6 इनटू द वाइल्ड। इस चैप्टर की आज हम इस वीडियो में समरी पढ़ेंगे कि ये चैप्टर क्या है और किस बारे में है। जैसे कि तुम सबको मालूम है, हम आपके सारे चैप्टर को कैसे कवर करते हैं। पहले उस चैप्टर की समरी को पढ़ेंगे, फिर जब हमको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि ये चैप्टर क्या है और किस बारे में है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इस चैप्टर का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ताकि तुम लोग को कहीं भी एक भी जगह कुछ भी डाउट ना हो, स्टोरी अच्छे से मालूम हो। समरी वाले वीडियो में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन में तुम लोग को सारे हार्ड वर्ड का मीनिंग क्लियर हो। ठीक है, तो ये मोटिव होता है आपके चैप्टर को अलग अलग पार्ट में बनाने का। तो आज की वीडियो में हम आपके इस चैप्टर की समरी को पढ़ेंगे। एंड बाय द वे, इस चैप्टर का आइस ब्रेकर एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग के सारे क्वेश्चन के आंसर हमने सॉल्व करके अपलोड कर दिए हैं वीडियो में। तो जिसने नहीं देखा है वो देख लो, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सारे क्वेश्चन को समझ के जाना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि ये इनटू द वाइल्ड चैप्टर जो है वो क्या है और किस बारे में है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट पहले ये जान लो कि आपका ये जो चैप्टर है, इसके अंदर आपको 2 पार्ट्स पढ़ने हैं, 2 हिस्से आपको पढ़ने हैं। पहले पार्ट का नाम है लॉस्ट इन द जंगल। ओके, यहाँ पे जो लिखा है पार्ट 1 लॉस्ट इन द जंगल, ये एक पार्ट पढ़ना है। और नेक्स्ट जो है वो रहा इधर पे, इसके ख़त्म होने के बाद पार्ट 2 शुरू हो जाएगा, जिसका नाम है ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नागरहोल। तो ये 2 पार्ट्स आपको कवर करने हैं। ये दोनों पार्ट्स का नाम सुनकर अपने को ऐसा लग ही रहा है कि ये थोड़ा जंगल, फॉरेस्ट, एनिमल की कुछ बात है दोनों पार्ट्स में, है ना। जैसे सेकंड पार्ट का नाम है ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नागरहोल। पैंथर तो मालूम है ना अपने को क्या है, एनिमल एक है। और लॉस्ट इन द जंगल मतलब जंगल में घूम जाना। तो दोनों पार्ट का थीम क्या है, सेम है, जंगल, एनिमल, फॉरेस्ट। इसलिए ये दोनों पार्ट को एक चैप्टर में डाल दिए और चैप्टर का नाम रख दिए इनटू द वाइल्ड, जंगल के अंदर। ठीक है, तो ये बात तुम लोग अच्छे से ध्यान रखना। पहले पार्ट में लॉस्ट इन द जंगल के अंदर एक अलग स्टोरी है। पार्ट 2 ट्रैकिंग द पैंथर इन द नागरहोल, इसके अंदर अलग स्टोरी है। फर्स्ट पार्ट में अपने को इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के अंदर अलग स्टोरी है, इतना याद रखना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको किरण पुरंदरे के बारे में पढ़ना है। जो ये आपको फोटो दिख रही है, ये किरण पुरंदरे है, एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट है। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट किसको बोलते हैं, जो लोग जंगल से, जानवरों से, बर्ड्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, उन लोग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन लोग को सेव करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालते हैं, जंगल जंगल में घूमते हैं और काउंट करते रहते हैं कितने एनिमल्स बचे हैं, कितने एनिमल्स को हमको अच्छे से सेव करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये बहुत सारा इसके अंदर एक्टिविस्ट लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये किरण पुरंदरे जो है उनके बारे में अपने को फर्स्ट पार्ट में पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है, लॉस्ट इन द जंगल। अब नाम से लग रहा है लॉस्ट इन द जंगल यानी जंगल में घूम जाना। तो जंगल में कौन घूम जाता है, किरण पुरंदरे। जैसा हमने देखे, किरण पुरंदरे एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट है, यानी जंगल में बहुत ज़्यादा आते जाते होंगे। तो एक बार क्या होता है, वो ऐसी कोई जंगल में जाते हैं और वहाँ पे वो घूम जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो उस जंगल में घूम जाते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है, वो उस जंगल से कैसे बाहर निकलते हैं, वो सारी चीज़ हम ये फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, फर्स्ट पार्ट बहुत ईजी है। ठीक है, इतना याद रखो, फर्स्ट पार्ट में हमको किरण पुरंदरे के बारे में पढ़ना है। ओके, अब और सेकेंड पार्ट में जो हमारा नीचे है, जो सेकेंड पार्ट हमारा जो स्टार्ट होगा, उसमें अपने को पढ़ना है चार्ल्स जंग के बारे में। चार्ल्स जंग ये है, चार्ल्स जंग एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, सिनेमेटोग्राफर है, बिग कैट ट्रैकर है, और भी बहुत सारी चीज़ वाइल्ड लाइफ और एनिमल से रिलेटेड। यानी कि ये एनिमल्स लोग की, वाइल्ड लाइफ लोग की बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचते हैं। और मैंने तुम लोग को दिखाने के लिए स्पेशली चार्ल्स जंग के ऑफिशियल फेसबुक पर जाके उन्होंने जो भी अपनी फ़ोटो खींचे हैं रियलिटी में, रियल में, मैं वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके देखो यहाँ पे लगा देती हूँ, ताकि तुम लोग रिलेट कर पाओ चीज़ों को।
तो देखो इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचे है शाहजंग ने, इसलिए कौन है ये, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। तो सेकेंड पार्ट में हमको शाहजंग के बारे में पढ़ना है कि वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और ये सब फील्ड में कैसे आए, और भी दूसरी चीज़ हम देखेंगे। तो बस इतना तुम लोग ध्यान रखो। तो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ क्लियर होनी चाहिए। पार्ट 1 है किरण पुरंदरे के बारे में, पार्ट 2 है शाहजंग के बारे में। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट किरण पुरंदरे के बारे में है। अब मुझे पता नहीं कि ये जो समरी में सिर्फ किरण पुरंदरे के बारे में बताया गया है और उनकी फ़ोटो लगाई गई है, शाहजंग के बारे में शाहजंग की फ़ोटो नहीं लगाई गई है, सिर्फ इधर पे बताया गया है। तो तुम लोग ध्यान रखना, जगह नहीं होगी इसलिए एक ही फ़ोटो लगा पाए और लोग ने शाहजंग की फ़ोटो नहीं लगाए, लेकिन तुम लोग को पता होना चाहिए कि सेकेंड पार्ट में शाहजंग के बारे में भी है। ओके, कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत समझना कि पूरा चैप्टर सिर्फ किरण पुरंदरे के बारे में है और इनकी फ़ोटो लगी है तो इनने ये चैप्टर लिखे है पूरा, ऐसा नहीं है, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, चैप्टर है कि क्या है। तो पहले फर्स्ट पार्ट को समझते हैं, उसके बाद सेकेंड पार्ट को समझेंगे, ठीक है। तो देखो, किरण पुरंदरे जी एक बहुत ही अच्छे एनवायरमेंटलिस्ट, एक्टिविस्ट और वाइल्ड लाइफ जो भी हम उनको बोल सकते हैं वो है। जंगल में उनका आना जाना लगा रहता है, उनका एनिमल लोग से, बर्ड्स लोग से, इंसेक्ट लोग से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। तो एक बार क्या होता है, उनको इतना ज़्यादा लगाव है एनिमल्स और फॉरेस्ट से कि वो 400 दिन के लिए, 400 डेज़ के लिए नगजीरा नाम का एक फॉरेस्ट है उधर पे गए थे, ठीक है। 400 डेज़ यानी 1 साल से भी ज़्यादा कंटिन्यूसली वहीं पे रहे थे फॉरेस्ट में, ठीक है। और ये 400 डेज़ जो उन्होंने फॉरेस्ट में बिताए, वहाँ पे उनको जो भी एक्सपीरियंस मिला, हर एक दिन उनको जो भी एक्सपीरियंस मिला, उन्होंने वो सारी चीज़ उन्होंने नोट डाउन करे, लिख लिए और एंड में उसकी एक बुक बना दिए और वो बुक का नाम रखे साखा नगजीरा। वो बुक को उन्होंने पब्लिश भी करे, मार्केट में बेचे भी, और यहाँ तक उनको उस बुक और इस बुक पे उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अवार्ड भी मिला, ठीक है। तो यही बुक के अंदर एक किस्सा उन्होंने सुनाए है कि वो फॉरेस्ट में एक दिन घूम जाते हैं। बस वही छोटा सा हिस्सा ये बुक का, साखा नगजीरा नाम की जो बुक उन्होंने लिखे है, ये बुक के अंदर से एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा एक्सपीरियंस राइटर का निकाल के तुम लोग का चैप्टर बना दिए, लॉस्ट इन द जंगल, ठीक है। अब वो किस्सा अब क्या है वो सुनो अब अच्छे से, ये तुम लोग के काम की बात है, ठीक है, ये तुम लोग को अच्छे से समझना है। तो क्या होता है, एक बार राइटर अभी फॉरेस्ट में है, ठीक है। कौन से फॉरेस्ट में, नगजीरा फॉरेस्ट में। अब ऐसा होता है ना, फॉरेस्ट के अंदर भी और दूसरी जगह होती है, तो वैसे एक उम्बरजारा नाम का भी एक जगह था। तो कंफ्यूज मत होना कि नगजीरा क्या है, उम्बरजारा क्या है, दोनों फॉरेस्ट ही है। दोनों फॉरेस्ट में राइटर किरण पुरंदरे जी गए थे, ठीक है। तो ये चैप्टर क्या है, किरण पुरंदरे ने ही लिखे हैं, इसलिए यहाँ पे आए कोई भी वर्ड आएगा तो समझ जाना किरण पुरंदरे की बात हो रही है, क्योंकि वही बुक से उन्होंने ये चैप्टर को निकाले हैं, क्योंकि उनकी बुक से ही वो छोटा सा किस्सा निकाल के तुम्हारा चैप्टर बनाए है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो क्या होता है, वो एक दिन वही फॉरेस्ट में जाते हैं, टोटल 8.5 घंटा वो फॉरेस्ट के अंदर होते हैं। फॉरेस्ट के अंदर वो जाके बहुत सारी चीज़ देखते हैं कि सारे बर्ड्स है या नहीं, कल मैं आया था तो टोटल इतने एनिमल्स और बर्ड्स थे, आज आया तो इतने हैं, और भी अलग अलग टाइप की चीज़ें वो देखते हैं फॉरेस्ट में जाके, ठीक है। तो ऐसे ही वो कर रहे थे, एक दिन 8.5 घंटा हो चुका था उनको फॉरेस्ट में रह के। अब वो क्या कर रहे थे, अपने जहाँ ऑफकोर्स रात में कहीं और जाके सोए गए ना, तो इसलिए अभी ये मत समझना कि वो रात में वही जंगल में सोते थे, ऐसा नहीं है। जंगल के बाजू में ही थोड़ी दूर में एक गाँव था, वो गाँव में वो सोते थे, और जैसी सुबह होती थी वो इधर फॉरेस्ट में आते थे और अपना काम करने लगते थे, ठीक है। तो क्या होता है, अभी टोटल 8.5 घंटे हो चुके हैं फॉरेस्ट में। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो अपने गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं, सोने के लिए, खा पी के सो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, वो अपना सारा सामान जो कैमरा वैमरा लाए थे वो पैक करके गांव जाने की तैयारी करते हैं और फॉरेस्ट से निकल ही रहे होते हैं। तो
और वो इस वक्त अभी जंगल में अकेले है, ठीक है, मतलब जानवर इंसेक्ट के अलावा वो अभी जंगल में अकेले है। आई वॉज अलोन हियर लाइक अ फॉक्स, ये सेंटेंस याद रखना, ये एक फ्रेज़ है। मतलब लोमड़ी लोग हमेशा अपने आप को अकेला ही रखते हैं और कोई दूसरा जानवर आता है तो भाग जाते हैं। तो ऐसी बस एक प्रोवर्ब है, मतलब वो बोल रहे हैं कि मैं इस जंगल में अकेला था लोमड़ी की तरह, मतलब मेरे आसपास और कोई भी दूसरा इंसान नहीं था। तो बोलते हैं कि मैं जब जा ही रहा था तो बहुत सारे जंगल से बाहर निकलने के लिए हमको बहुत ही ज़्यादा साइलेंट होके जाना पड़ता है। हम ज़ोर ज़ोर से पैर मार के नहीं जा सकते, कोई भी एनिमल अपने आप को आके पकड़ सकता है। और अपने को बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, अपनी बड़ी बड़ी आँखों से देखना पड़ता है अपने आसपास पीछे की कोई डेंजर एनिमल अपने पीछा तो नहीं कर रहा है। और अपने को सब चीज़ मतलब अपने को खुली रखनी पड़ती है, आँख नाक कान सब कुछ। तो वही बोल रहे हैं, मैं वैसे ही करके अपने घर की तरफ जा रहा था, गांव की तरफ। तो उतने में मुझे एक आवाज़ आती है, ख्यक ख्यक ख्यक। बहुत ही ज़ोर से ये आवाज़ मुझे आने लगती है उसी दौरान। और फिर मैं पहचानता हूँ कि ये तो लंगूर लोग की आवाज़ है, ठीक है। लंगूर लोग देखो, ये लोग होते हैं, एनिमल है एक, पता ही है तुम लोग को। फिर मैं इधर उधर देखता हूँ कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो एक झाड़ होता है पास में, उसके ऊपर सबसे एजेड यानी सबसे बूढ़ा लंगूर बैठा होता है, यानी फॉरेस्ट का सबसे बूढ़ा लंगूर जो भी होगा वो सबसे टॉप में बैठा है ट्री में, है ख्यक 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 करके आवाज़ कर रहे हैं। लेकिन ये आवाज़ क्या है? अलार्म कॉल है, अलार्म। अब यहाँ पे अलार्म वर्ड मतलब क्या होता है? हम अलार्म लगाते हैं, वो अलार्म से हम उठ जाते हैं, है ना। तो ये लंगूर लोग का अलार्म कॉल है, यानी कि ये लोग दूसरे एनिमल्स लोग को जगा रहे हैं। और लंगूर लोग ऐसा अलार्म कॉल कब बजाते हैं? जब कोई प्रेडेटर एनिमल आता है। प्रेडेटर एनिमल यानी ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल को खा जाता है पकड़ के। ऑफकोर्स लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सारे एनिमल क्या करते हैं? हिरन, लंगूर, ये सारे एनिमल को पकड़ के खा जाते हैं। तो राइटर समझ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि लंगूर लोग अलार्म कॉल बजा रहे हैं, यानी आस पास पक्का कोई लेपर्ड या तो टाइगर कुछ ना कुछ है। अब क्या होता है, राइटर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो अकेले है ना फॉरेस्ट में। एक तो तुम लोग ही सोचो, तुम लोग फॉरेस्ट में जा रहे हो, तुम्हारे आसपास बहुत सारे एनिमल अचानक से चिल्लाने लगेंगे तो तुम्हारी हालत कैसी हो जाएगी। और तुम अकेले हो, ऊपर से शाम ढल रही है। सोचो, सोने पे सुहागा हो जाता है, शाम ढल रही है, डर लग रहा है अब और हालत ख़राब हो जाती है। तो यही सिचुएशन राइटर फेस करते हैं। अब आगे क्या होता है, किरण पुरंदरे और भी ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं और एकदम पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं। वो इधर उधर देखते हैं कि कहीं टाइगर लायन मेरे पीछे तो नहीं है कहीं, लेकिन उनको दिखते नहीं है ना। लोग सामने अचानक से नहीं आते, कहीं छुपे हुए होते हैं और देखते रहते हैं दूसरे लोग को। कौन? टाइगर और लेपर्ड लोग। तो अब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन हो रही है। उतने में जब राइटर चल ही रहे होते हैं तो किरण पुरंदरे, मैं राइटर बोलूँगी तो समझ जाना किरण पुरंदरे की बात हो रही है। तो राइटर को उतने में एक और आदमी खड़ा हुआ दिखता है सामने, जिसके हाथ में एक छड़ी होती है, ठीक है। आदमी का नाम क्या होता है? राजू, ठीक है। वो भी कौन है? वो भी ये जो राजू है वो भी सेम गांव में रहता है। वो गांव का नाम क्या है? पिथजेरी, ठीक है। गांव का नाम क्या है? पिथजेरी। किरण पुरंदरे रात में पिथजेरी गांव में जाके सो जाते हैं। सुबह उठ के फिर से क्या होते हैं? उम्बरजारा या तो नगजीरा फॉरेस्ट, दोनों एक ही है, यहाँ पे आके अपना काम करते हैं, ठीक है। तो राजू उनको मिल जाता है, राजू के हाथ में छड़ी है। वो लोग दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और दोनों थोड़ा एक दूसरे को देख के रिलैक्स हो जाते हैं। मतलब वो लोग पहले अकेले थे ऐसी सिचुएशन में, लेकिन अभी क्या रिलैक्स हो गए। अब वो लोग क्या है, फॉरेस्ट में 4 आंखें हैं और 4 हाथ है, यानी लेपर्ड को देखने के लिए अब 4 आंख है। बाई चांस उसने हमला किया तो 4 हाथ है अपने आप को बचाने के लिए, ऐसी बस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं और फिर से क्या करते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं फॉरेस्ट की। और दोनों साथ में चल ही रहे होते हैं। तो जो एक सामने का जो रास्ता आता है फॉरेस्ट का, तो वो दो हिस्से में बट जाता है। एक रास्ता तो जो सीधा है वो सीधा ही चलता है, और एक टेढ़ा
तो राजू किरण पुरंदरे को क्या बोलता है कि मैं ये राइट वाले रास्ते में टर्न हो जाता हूँ, तुम ये सीधा सीधा चलते रहो, तुम सीधा सीधा जाओ, मैं ये टेढ़े बड़े रूट पकड़ लेता हूँ। और दोनों फिर चल पड़ते हैं। ठीक है, इतना समझ गया। फिर राइटर वही बोलते हैं कि सामने जितने भी रूट्स आते हैं, जितने भी हिलॉक्स आते हैं, हिलॉक्स यहाँ पे कहीं भी लिखा होगा तो समझ जाना छोटी हील, ठीक है, पहाड़ से छोटे छोटे ऐसे होते हैं ना, देखो फोटो लगा देती हूँ अच्छे से समझेगा, ऐसे छोटा छोटा आ जाता है हील्स, तो उसको हिलॉक्स बोलते हैं, क्योंकि जंगल फॉरेस्ट में ये सब कॉमन है। प्लेन रास्ता तो नहीं रहता ना रोड की तरह, रोड प्लेन रास्ता भी रहता है, फिर अचानक से गड्ढा आ जाता है, फिर अचानक से हील आ जाता है, तो वही बोल रहे हैं फिर वो सब मैं अकेले क्रॉस करके जाता रहता हूँ। और फिर उसके बाद आ जाता है कहानी में ट्विस्ट। राइटर किरण पुरंदरे जिधर भी जा रहे हैं उनको वो जगह अननोन लग रही है, यानी वो जगह पे वो पहले नहीं गए और उनको उनका गांव नहीं मिल रहा है, और वो समझ जाते हैं कि मैं इस फॉरेस्ट में भटक चुका हूँ, मैं जिस रास्ते में जा रहा हूँ मेरा गांव का रास्ता आ ही नहीं रहा है, और जंगल बहुत ही बड़ा है। अब तुम लोग सोचो क्या हालत हो गई होगी राइटर की। इतने सारे जानवर लोग चिल्ला रहे हैं, शाम ढल रही है, विलेज का रास्ता नहीं मिल रहा है, जिधर भी वो जा रहे हैं वो जगह उनको पता ही नहीं है कि किधर जाना है, क्या करना है। तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनका भूख से मारे पेट दुख रहा था तो और ज़्यादा दुखने लगता है, वो कांपने लगते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि जब मुझे पता चला कि मैं घूम चुका हूँ, वो भी ऐसे वक्त में, शाम ढल रही है, जानवर लोग चिल्ला रहे हैं, मेरा आसपास और कोई भी नहीं है, तो मुझे एकदम ज़ोर से चिल्लाने का मन कर रहा था, मतलब एकदम मेरे अंदर जितनी भी जान है उतना मेरे को चिल्लाने का मन कर रहा था अपना डर भगाने के लिए, लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकता क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो जानवर ही मुझे उठा के लेके जाएंगे। तो उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन चल रही थी। अब क्या होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया है कि अब हो चुका है 1 घंटे से ज़्यादा, अभी भी राइटर घूम रहे हैं, रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको अपने गांव की तरफ जाने का रास्ता नहीं मिला है। वो कोशिश कर रहे हैं रास्ता ढूंढने की जंगल में, लेकिन कहीं भी कुछ काम नहीं आ रहा है। फिर वो बोलते हैं कि जब वो ऐसा घूम जाते हैं और वो डर के मारे मतलब सोचते हैं कि मैं क्या करूं, आगे चलते रहूं या मैं जिस रास्ते से आया हूं वो फिर से टर्न लेके पीछे पीछे जाता रहूं। मतलब तो ये राइटर बोलते हैं कि मेरा एक दिमाग तो बोल रहा था कि तू जिधर से आया है उधर पीछे चले जा, तेरे चप्पल के निशान हो गए वैसे ही करके अपने पीछे पीछे चले जा, लेकिन मेरे पैर का निशान ही नहीं था, इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे सामने जो भी रास्ता आ रहा था मैं बस उसको पार कर रहा था और अपने गांव जाने की कोशिश कर रहा था। और फिर क्या होता है, अब और उनकी हालत ख़राब हो चुकी है। अब वो चल रहे हैं, उनका पेट दुख रहा है, उनके पैर कांप रहे हैं और उनको कुछ नहीं पता है क्या करना है, बस वो चल रहे हैं। लेकिन फिर भी वो उम्मीद के साथ, होप के साथ चलते रहते हैं, रुकते नहीं है। और फिर वो बोलते हैं कि और मैं 50 कदम आगे चलता हूँ तो मुझे एक ब्राइट रेड सॉइल निशान दिखता है ज़मीन में, सिल्वर लाइनिंग ऑन दिस ट्रेल। साइकिल जब जाती है ना, साइकिल जाती है तो कैसा निशान हो जाता है साइकिल के पहिए का, पतला सा लाइन की तरह। तो वो लाइन का निशान राइटर को दिखता है, यानी वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे विलेज अब नज़दीक है ना। विलेज के लोग साइकिल से आते जाते हैं जंगल में, तो 50 कदम वो जब चलते हैं तो उनको क्या दिखता है, एक साइकिल की सिल्वर लाइनिंग दिखती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपने आप को तसल्ली देते हैं, लेकिन उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आने लगते हैं कि कितना दूर है गांव, मुझे और कितना जाना पड़ेगा, कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, किधर क्या, ये सब उनके दिमाग में आता है। बस इतना ही यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ में। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है, बस स्टोरी एंड ही होने आई है। पहले मैं बोली थी कुछ हार्ड टफ है नहीं, एकदम सिंपल सी स्टोरी है। राइटर घूम जाते हैं, क्या क्या उनके साथ होता है, वो बाहर कैसे निकले। ठीक है, तो अभी देखते हैं अपन बाहर कैसे निकले वो। फिर बोलते हैं कि जब मैं यही सिल्वर लाइनिंग देखा उसके बाद मैंने अपने आप को तसल्ली दिया कि अब गांव नज़दीक है, अब बस चलते रहना चाहिए। तो उतने में एक और हिलॉक में जब चढ़ता हूँ, यानी एक और थोड़ा ऊंचाई का एरिया में चढ़ता हूँ, तो फाइनली मुझे एक ह्यूमन सिविलाइजेशन दिख जाता है। यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला गया है कि उनका गाँव जहाँ पे लोग रहते हैं,
यहाँ पे लोग बसते हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन उसी को बोला जाता है। ठीक है, मतलब उन कोई भी ऊंची जगह खड़े होते हैं तो अपने को दूर दूर का और ज़्यादा दिखने लगता है ना, तो इसलिए तो बोलते हैं मैं वो हिलॉक में खड़ा होता हूँ, मुझे दिख जाता है कि मेरा गांव सामने है, लेकिन मेरा पैर इतना ज़्यादा कांप जाता है, बस मुझे यहाँ से बाहर निकलना है किसी भी हाल में। और मैं खुशी के मारे जम मारने भी लगता हूँ। मुझे लोगों की आवाज़ भी आ गई है अब, और वो जब जम मार रहे होते हैं तो खुशी के मारे गिर जाते हैं और फिर से जल्दी से खड़े होते हैं और फटाफट चलने लगते हैं अपने गांव की तरफ। जब से वो अकेले थे जानवरों के बीच में अंधेरे में, लेकिन अभी फाइनली वो फॉरेस्ट के बाहर निकल गए, उनके सामने उनका विलेज है, तो उनको हद से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और खुशी मिल रही है। मतलब तुम लोग ये इमेजिन करो कि तुम लोग फॉरेस्ट में घूम गए और इतनी ख़राब सिचुएशन में तुम लोग थे, और फाइनली जब तुम निकल गए तो कितनी अपने को राहत की सांस मिलती है। तो वही सेम चीज़ राइटर के साथ होती है। फिर राइटर बोलते हैं कि ये फॉरेस्ट से निकलने के बाद सबसे पहले मैं जाके नहाया, मेरा जो पैर जो इतना हद से ज़्यादा काँप रहा था वो थोड़ा भी कम काँप रहा है, मेरा पेट फिर से दुखना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं कि अभी मतलब मेरे को भूख लगने लगी है क्योंकि बहुत हालत ख़राब हुई थी। फिर वो बोलते हैं कि मैं एकदम अपना पेट भर के खाता हूँ और अपने पलंग में सो जाता हूँ, और जब मैं ऊपर आसमान में देखता हूँ, बेड यानी उनके विलेज के ऊपर वो कठिया जैसा कुछ होगा, उसमें वो लेट जाते हैं और जब वो ऊपर देखते हैं तो पूरा आसमान ही आसमान है, और वो आसमान को देखते हुए खुद को बोलते हैं देयर स्टिल एग्जिस्ट जंगल वेयर वी कैन गेट लॉस्ट, इजंट दिस आर गुड लक। इसका मतलब ये है कि राइटर बोलते हैं कि आज भी इस दुनिया में ऐसा फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है, मौजूद है। आज भी इस दुनिया में ऐसा जंगल मौजूद है जहाँ पे हम खो सकते हैं। ये हमारा गुड लक है, ये हमारी खुशकिस्मती है। मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे हम सबको मालूम है डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, बड़े बड़े जंगल को पूरा काट देते हैं और ना के बराबर वो जंगल लगता है ना। तो ग्रीनरी बहुत ख़त्म होते जा रही है और ये सबको पता है, और डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ा इशू बन चुका है। तो वही राइटर बोल रहे हैं कि आज भी ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पे हम घूम सकते हैं, यानी लॉस्ट, घूम जाना, भटक जाना, इतना घना जंगल। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे जंगल अवेलेबल है, इतने घने घने जंगल भी अपने कंट्री में है, तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ठीक है, वो अपने आप को ऐसा बोलते हैं और सो जाते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा ही था तुम्हारे फर्स्ट पार्ट में। ये एकदम शॉर्ट में समरी मैंने बस तुम लोग को बताई हूँ। अब इसके अंदर बहुत सारे जो हार्ड वर्ड है वो हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस इतना तुम लोग समझ गए। फर्स्ट पार्ट में क्या है, किरण पुरंदरे के बारे में है, वो फॉरेस्ट में जाते हैं और घूम जाते हैं, डर जाते हैं, क्या क्या होता है। अब सेकंड पार्ट में क्या है वो देखते हैं हम। सेकंड पार्ट किसके बारे में है, शाज़ जंग के बारे में, जो कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर